काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। कुछ लोगों ने सियासत में कई साल जाया कर दिए। पंजाब में अब लोग डंडा और हथियार उठाते हुए डरते हैं। वजीर आला पंजाब के एक बार फिर नाम लिए बगैर पीटीआई पर वार। मरीम नवाज ने मुखालिफिन को फसादी करार दिया। अपनी हुकूमत में किए जाने वाले तरक्याती काम भी गिनवा दिए। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि मुखालिफिन सिर्फ बदतहजीबी और गालम गलोच से पहचाने जाते हैं। काम करना आता है तो सिर्फ नून लीग को आता है। नून लीग के सिवा पंजाब में किसी ने एक ईंट नहीं लगाई। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का इंतजार करने वालों को मायूसी हुई। नवाज शरीफ को जब भी हटाया जाता है मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जाता है। मौजूदा हुकूमत के 1.5 साल में पंजाब के अंदर 10,000 किलोमीटर सड़कें बना दी। कोई ऐसा शहर नहीं जहां सड़कों का जाल ना बिछा हो। सूबे के 20 शहरों में दिल के हॉस्पिटल्स जल्द फाल हो जाएंगे। एक वक्त था जब कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात बंद कर दी गई थी। अब कैंसर, हेपेटाइटिस और शुगर के मरीजों को घर पर 2 माह की दवा मिल रही है। मरीम नवाज ने लाहौर में सबसे पहले काम होने का इल्जाम मुस्तरद किया। कहा, हमने दूसरे शहरों में पहले इलेक्ट्रिक बसेस दी, लाहौर में बाद में आई। मई 2025 की जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ़। अमरीकी कांग्रेस में भारत की शिकस्त से मुताल्लिक़ रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट में कहा गया कि मई 2025 की जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फतह हासिल की। पाकिस्तान की जीत में चीनी टेक्नोलॉजी का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का मौका मिला। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाने का एतराफ़ किया। अमेरिका, चीन, मुआशी और सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट में पाक भारत जंग का तज़किरा किया गया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश भारत पर भारी पड़ने लगी। पाबंदी से परेशान भारतीय एयरलाइन ने हुकूमत से चीन की हसास फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की दरख्वास्त कर दी। राइटर्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत एयर इंडिया की दरख्वास्त पर गौर करने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ज़ाई पाबंदी से भारतीय फ़ज़ाई कंपनी को बड़ा माली नुकसान हो रहा है। फ़ज़ाई पाबंदी के बाद एयर इंडिया की परवाज़ें लंबी और महंगी हो गई। अपना माली खसारा छुपाने के लिए चीन से मदद मांग रही है। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तज़किरा। कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इक़दामात कर रहे हैं। तिजारत की बुनियाद पर दुनिया में 8 जंगें रुकवा चुके हैं, जिस पर फ़ख्र है। रूस और यूक्रेन जंग भी जल्द ख़त्म होगी। अंदाज़ा नहीं था कि जंगबंदी का यह मामला इतना तवील हो जाएगा। ईरान मुआहिदा करना चाहता है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। इस हवाले से बातचीत का आगाज़ हो चुका है। मार्शल की काविशों की बदौलत अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई। पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2030 तक मजबूत किरदार मुल्क में इस्तेहकाम की जमानत बनेगा। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तानी मईशत के हवाले से रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया, स्टॉक मार्केट में छोटे सरमायाकारों की तादाद में इजाफा हुआ। रवा साल 100 इंडेक्स में 40% इजाफा देखा गया। कई साल की बेयकीनी का खात्मा, आवाम का शेयर मार्केट पर एतमाद। 36,000 नए ट्रेडिंग अकाउंट्स खोले गए। पाकिस्तान की मईशत दोबारा मुस्तहकम हो रही है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स और फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी जाहिर की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेहतर माली इंतजाम और इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में तरक्याती मनसूबों और दीगर अहम उमूर से आगाह किया। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में किरदार ना होने के बराबर है। इसके मुज़िर असरात से सबसे ज़्यादा मुतासिर भी हम ही होते हैं। आइंदा बरस मानसून के नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारी की जाए। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, मनसूबाबंदी, NDMA और सूबाई हुकूमत मरबूत हिकमत अमली बनाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ अजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है। मौसमियाती तब्दीली के मुज़िर असरात पर GDP का खातिर ख्वाह हिस्सा खर्च करना पड़ता है। कीमती और महदूद वसाइल तरक्की के बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़िर असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं।
पानी के बेहतर इंतजाम के लिए नेशनल वाटर काउंसिल का इजलास मुनक्किद करने की हिदायत कर दी। सैलाब के बायस मुल्क का मुआशी जानी नुकसान होता है। बारिश की शिद्दत बढ़ गई है, इसका मुकाबला नहीं कर सकते। आखिरी सैलाब का नुकसान मुल्क की 9% GDP के बराबर है। गुज़श्ता 3 से 4 सैलाबों में 4,500 से ज़ायद अमवात हुई, करोड़ों लोग दरबदर हुए। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दक़ मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि जंग से ज़्यादा अमवात सैलाब से हो चुकी हैं। ग्लाफ के बायस भी जानी नुकसान हो रहा है। चंद रईस लोगों ने दरिया के रास्ते पर अपने होटल्स बना लिए। इन तमाम चीज़ों को रोकना होगा। रिवायती सियासत होनी चाहिए, लेकिन आवाम का मुकदमा लड़ना तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट से 22,000 से ज़ायद मुकदमात वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल। आर्टिकल 184(3) के तहत तस्खुद नोटिस के तमाम मुकदमात और नजरसानी अपीलें मुंतकिल। आर्टिकल 199 के तहत हाईकोर्ट फैसलों के खिलाफ अपीलें भी ट्रांसफर की गई। वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल होने वाले मुकदमात की तादाद 25,000 से तजावुज़ कर सकती है। दूसरी जानिब आईनी अदालत के दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। जुडिशल कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ था। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने 41 नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक करार दे दिया। फैसले में लिखा कि 41 नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। 41 उम्मीदवारों का मामला अदालत के सामने ज़ेरे इल्तवा नहीं था। फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। जस्टिस मंसूर अली शाह के अक्सरियती फैसले में 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया था। उम्मीदवारों को दोबारा वक्त दे दिया गया कि वो फैसला करें कि किस जमात में जाएंगे। आज़ाद कश्मीर की नई काबीना की हल्फबर्दारी 18 रुकनी काबीना ने स्पीकर रतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। 2 मशीरों ने भी हल्फ उठाया। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर मुंतखब कोई रुकन काबीना का हिस्सा नहीं। मियाँ अब्दुल वहीद सीनियर वजीर बन गए। दीगर वज़रा के महकमों का ऐलान बाद में किया जाएगा। तकरीब में वज़ीर आज़म फैसल राठौर की शिरकत, साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार याकूब खान और तनवीर इलियास भी शरीक हुए। 26वीं और 27वीं यानी तरमीम किसी तौर अवामी मुफाद के मुताबिक नहीं। इस्तीफ़ा देने वाले जजेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्हें तारीख याद रखेगी। जमहूरियत और आइन पर यकीन रखने वाली क़ुव्वतें हुकूमत के खिलाफ निकली। उम्मीद है कि इंसाफ पसंद जजेस आएंगे और तहरीक की क़यादत करेंगे। PTI रहनुमा कैसर को अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों की कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कहा कि वकला तंजीमें, बार एसोसिएशंस और मीडिया समेत तमाम शोबों को बुलाएंगे। आवाम से उनके नुमाइंदे मुंतखब करने का हक छीना गया। ये हुकूमत हर लिहाज से नाकाम है। इसका मजीद वजूद आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर आज ना निकले तो समझें कि हमारे आईनी हुकूक ही खत्म हो चुके हैं। अगर अदालतें पार्लियामेंट के मातहत हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। आईनी अदालतों का मिसाक जमहूरियत में जिक्र था। 27वीं तरमीम बेहतर कदम है, तनकीद करना मुनासिब नहीं। बड़ी बार एसोसिएशंस ने इस तरमीम को सराहा है। 27वीं तरमीम से हर सूबे को बराबर की नुमाइंदगी मिली है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हुकूमत का काम वोट लेकर इख्तिदार में बैठना नहीं, अवाम का सोचना है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने पहले दौरा कराची में बसें देने का जिक्र किया। उनसे दरख्वास्त से वादा पूरा करें। सिंध हुकूमत अपने वसाइल से बसें चला रही है। डबल डेकर बसें शारा फैसल पर चलेंगी। खातीन के लिए पिंक बसें चलाएंगे। अब BRT भी शामिल होगी। सिंध की तरह पंजाब और KP में भी पिंक बसेस चलाएंगे। खुसूसी अफराद के लिए मुफ्त बाइक सर्विस पर बात चल रही है। शर्जील मेमन चंद महीने बाद डबल डेकर का ऐलान करते हैं। पहले सिंगल डेकर तो चला दें, चालान की रकम पर नजरसानी की जाए, सड़कें तामीर करवाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने कहा कराची की सड़कें तबाहाल है। 5-5 हज़ार के चालान हो रहे हैं। सदर को इस्तिस्ना देने में MKM ने साथ दिया। कराची के लिए इत्तेहाद दिखाने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म से भी शिकवा, कहा कि वज़ीर आज़म 6 महीने बाद कराची आए और वापस चले गए।
शहरी इंतजार ही करते रह गए कि वज़ीर आज़म कोई अहम ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म कोई भी हो, कराची की किसी को फिक्र नहीं। नए सूबे बनाने की बात तब ही करते हैं जब हमें हुकूक नहीं मिलते। सूबे बनाने के कानून में आईनी तरमीम की जा सकती है। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि इस साल सिंध को NFC में 2400 अरब रुपए मिले। कराची को 800 अरब मिलने चाहिए थे, मगर 100 अरब भी नहीं दिए गए। विफाक कहता है सारे पैसे वज़ीर आला को दे दिए हैं, उनसे ले लें। पीपल्स पार्टी कहती थी ज़रूरी टैक्स नहीं लगना चाहिए। IMF ने कान पकड़ कर कहा तो आसिफ जरदारी ने ऐलान कर दिया। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान न्यूक्लियर मुआहिदे पर इत्तेफाक। दिफाई पैकेज की मंजूरी। सऊदी अरब F-35 तैयारे और 300 टैंक्स खरीदेगा। सऊदी वलीअहद का अमेरिका में 1000 अरब डॉलर तक सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान। व्हाइट हाउस के मुताबिक सऊदी अरब के साथ तवानाई, मसनूई ज़हानत और दीगर अहम शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क तय। अहम मादनियात की सप्लाई चेन को महफूज बनाने के लिए ताउन मजीद गहरा किया जाएगा। इसका मकसद अमेरिका की सप्लाई चेन को मजबूत और मुस्तहकम बनाना है। सऊदी अरब को दुनिया के बेहतरीन अमरीकी AI सिस्टम्स तक रसाई फराहम की जाएगी। सऊदी अरब अमेरिका का सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। दोनों ममालिक के तारीखी और दरीना ताल्लुकात हैं, इसे मजीद मजबूत बनाएंगे। अमेरिकी सदर के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को इशाइये में गुफ्तगू। कहा सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई माहदे पर दस्तखत किए। मशरक़ वस्ता में देरपा अमन कायम करने के करीब पहुंच चुके। गजा बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराहान शामिल होंगे। हमास की जानिब से मजीद यरगमालियों की लाशें इसराइली खानदानों के हवाले कर दी गई हैं। मौजूदा सूरत हाल में गजा पहले से कहीं ज्यादा महफूज है। सऊदी वलीअहद ने मेहमान नवाजी पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा हमारे अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। इशाइये में एलन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी शिरकत की। सऊदी अरब का इब्राहिमी मुआहिदे का हिस्सा बनने का इंतजार। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम फ़लस्तीन और इसराइल के लिए अमन और इब्राहिमी मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। फ़लस्तीन और इसराइल के लिए अमन चाहते हैं। मुआहिदे का हिस्सा बनने के साथ दो रियासती हल का रास्ता महफूज बनाना चाहते हैं। इस हवाले से अमेरिकी सदर से अच्छी बातचीत हुई। 2020 में होने वाले इब्राहिम कार्ड में UAE और बहरीन शामिल हुए थे। बाद में मराकश और सूडान ने दस्तखत किए। गुज़श्ता दिनों में अमेरिकी सदर ने कजाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के मुआहिदे का हिस्सा बनने का ऐलान किया। कहा कि मुआहिदे पर फ़रीक़ैन तकरीबन इत्तिफ़ाक़ कर चुके हैं। बदकिस्मती से निज़ाम में लड़ाई हराम खाने की है। सरकारी दफातर में बैठे अफसर तनख्वाह भी लेते हैं और रिश्वत भी। ज़मीन के मुआवजे की अदायगी केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा इदारों में बदउनवानी होती है, तस्दीक का कोई तो तरीक़ाकार होना चाहिए। CDA अपना काम नहीं कर सकता तो FIA को भेज दे। 2021 में आपने हक में फैसला दिया, प्रोसेस नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं है तो तसव्वुर कर लें सब जाली है। अदालत ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दस्तावेजात की जांच पड़ताल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म का सैफ अफ़रीदी सीरीज़ में शरीक क्रिकेट टीमों के एजाज़ में ज़ोहराना। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की सीरीज़ में शिरकत काबिल सताइश है। तमाम खिलाड़ी अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैचेज़ में बामी एहतराम की ऐसी मिसाल कायम करें जो नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह हो। चेयरमैन PCB की सरबराही में तमाम मैचेज़ को बेहतरीन इंतजामात और कामयाबी से हमकनार कर रहे हैं। पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुस्बत तशख़्ख़ुस, अमन और इस्तेहकाम का सबूत है। सीरीज़ से शायकीन को आला दर्जे का खेल देखने को मिलेगा। उम्मीद है तीनों ममालिक में क्रिकेट से दोस्ती और बाहमी ताउन मजीद मजबूत होगा। आइंदा भी दुनिया भर की टीमों की मेज़बानी करते रहेंगे। ICC की नई वनडे दर्जाबंदी जारी। डैरल मिचेल ने भारतीय बैटर रोहित शर्मा से हुक्मरानी छीन ली। कीवी बल्लेबाज को वेस्टइंडीज के खिलाफ उम्दा परफॉर्मेंस पर 2 दर्जे तरक्की मिली। पाकिस्तानी स्टार बैटर बाबर आजम 1 सीढ़ी चढ़कर 6ठे नंबर पर आ गए। मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान 5-5 सीढ़ियां चढ़कर बिलतरतीब 22 और 26वें नंबर पर मौजूद।
सलमान अली आगा ने 16वां नंबर बरकरार रखा। बॉलर्स में मिस्टर स्पिनर इब्रार अहमद की 11 दर्जे लंबी छलांग। पाकिस्तानी गेंदबाज 9वीं पोजीशन पर काबिज हो गए। हारिस रऊफ 5 दर्जे बेहतरी के बाद 23वें नंबर पर आ गए। राशिद खान बदस्तूर सरफहरिस्त।